एवरीवन, वेलकम बैक टू एल्गोरिथम एजुकेशन एंड माय नेम इज़ उपेंद्र यादव। तो हम लोगों ने ग्रुप थ्योरी की लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट किया था, जिसमें आज ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। और अभी तक हम लोग इस लेक्चर सीरीज़ में बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक लास्ट के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो पहले आप लोग एक बार लास्ट के लेक्चर को देखिए, जिससे आप लोग को सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देन इसके बाद आप लोग आगे के लेक्चर्स को देखिए, तो सारी चीज़ें आप लोग को आगे के लेक्चर्स में भी अच्छे से समझ आएंगी। ठीक है, आप लोग को प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग सारे लेक्चर्स को देख सकते हो। ठीक है, तो लास्ट के लेक्चर में हम लोग क्या बात कर रहे थे? लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था कि अबेलियन ग्रुप से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, थ्योरम्स के स्टेटमेंट थे, तो उनके प्रूफ को डिस्कशन किया था। और साथ में कुछ डेफिनेशन और थी, जैसे अबेलियन फोर्सिंग क्या होता है, किसी भी सेट को कैसे चेक करते हैं कि वो अबेलियन फोर्सिंग है या फिर ये नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग लास्ट के लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन इसके बाद आज के लेक्चर में भी हम लोग रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में ही डिस्कशन करेंगे, जो कि अबेलियन ग्रुप से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो विद प्रूफ के साथ हम लोग डिस्कशन करेंगे एंड विद एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। तो लास्ट के लेक्चर में हम लोग दो प्रॉपर्टीज़ को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। तो इसका स्टेटमेंट ये है, अ ग्रुप जी इन विच every element is self inverse must be an abelian group। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई एक ग्रुप G है और इस ग्रुप G के पास जितने भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर वो सभी एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट हैं। सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक ग्रुप G में A B C एंड D ये चार एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो A का इन्वर्स A, B का इन्वर्स B, C का इन्वर्स C एंड D का इन्वर्स D। मतलब आप लोग जो भी एलिमेंट कंसिडर कर रहे हो, अगर आप लोग उस एलिमेंट को उसी एलिमेंट के साथ जो भी स्टार बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है उसके साथ ऑपरेट कराओगे, तो ऑपरेट कराने के बाद आप लोग को आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। ठीक है, तो उसी एलिमेंट को आप लोग उसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराते हो तभी। तो ऐसे एलिमेंट को हम लोग सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर किसी एक ग्रुप G में जितने भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर वो सभी एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट हैं, तो ये जो हमारा ग्रुप G होगा ना, ये क्या होगा? एक अबेलियन ग्रुप होगा। ठीक है, इसका प्रूफ देखते हैं कि हम लोग इसका प्रूफ किस तरीके से करेंगे। देखो, हम लोग को दिया क्या क्या गया है? हम लोग को ये दिया गया है कि ग्रुप के पास जितने भी एलिमेंट है ना, वो सभी एलिमेंट क्या है? सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट हैं। दैट इज E इनवर्स इज इक्वल टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। ठीक है, हमारे पास कोई एक A एलिमेंट है जो ग्रुप में बिलोंग कर रहे हैं और सेल्फ इनवर्स है। इसका मतलब क्या हो गया कि A का इनवर्स क्या है? A है। हम लोग को शो क्या करना है? हम लोग को ये करना है टू शो G इज अबेलियन ग्रुप। ठीक है, यही तो हम लोग को शो करना है। तो इसकी कंडीशन क्या होती है? ए बी इज इक्वल टू बी ए। बेसिकली हम लोग को ये शो करना है। ठीक है, सो किस तरीके से करेंगे? देखो, हम लोगों को यहाँ पर क्या दिया गया है कि सारे एलिमेंट क्या है? सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट हैं। तो ये जो एलिमेंट है ए इंटू बी, ये ऑपरेट होने के बाद कुछ ना कुछ तो एलिमेंट आएगा। और अब अगर ये ग्रुप है, ये जो जी है, तो ग्रुप में तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। तो ए इंटू बी को ऑपरेट कराने के बाद जो भी एलिमेंट आएगा वो इस जी सेट में बिलोंग करेगा। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि ये एलिमेंट ऑपरेट होने के बाद क्या आएगा, मुझे तो बस इतना पता है कि ये जो भी एलिमेंट आएगा ये एक सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट है। ठीक है, तो ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू ए बी, सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट है, इस वजह से ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग सॉक्सूस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। तो ए बी इन्वर्स, इसका मतलब क्या होता है? बी इन्वर्स ए इन्वर्स, और ये तो सेम वैसा का वैसा ही। यहाँ पर हम लोगों ने किस प्रॉपर्टी का यूज़ किया? ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। इसको हम लोग बोलते हैं सॉक्स सूज प्रॉपर्टी। पता है ना आप लोग को? मैंने आप लोगों से पहले ही वाले लेक्चर में कहा था कि इस प्रॉपर्टी का हम लोग बहुत जगह यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं सॉक्सूज प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी का हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया है।
अब अभी आप लोगों ने बोला कि सारे एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट हैं, इसका मतलब बी इन्वर्स बी है, ए इन्वर्स ए है और ये बराबर है ए बी के। प्रूफ हो गया, कितना सिंपल था। यहाँ ये किसकी कंडीशन है, अबेलियन ग्रुप की, और वही तो हम लोग को प्रूफ करना था, टू सो जी इज अ अबेलियन ग्रुप, तो ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। अब इसका जो कन्वर्सली पार्ट होता है वो ट्रू नहीं होता है, कि मतलब अगर हमारे पास कोई एक अबेलियन ग्रुप है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उस ग्रुप जी के पास सारे एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप लोग जेड प्लस की ही बात करो तो जेड प्लस अबेलियन ग्रुप होता है, ठीक है। लेकिन जेड के पास जो भी एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं एक्सेप्ट आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आइडेंटिटी एलिमेंट को छोड़कर जितने भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं उनमें से कोई भी एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट नहीं है। अगर आप लोग कोई एक आर्बिट्री इंटीजर कंसिडर करोगे, फॉर एग्जांपल ए जो कि बिलोंग कर रहा है जेड में से, ठीक है, तो इसका इन्वर्स एलिमेंट क्या होगा, प्लस के रेस्पेक्ट में माइनस ए, तो सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट तो नहीं हुआ। तो इसी वजह से अगर कोई एक अबेलियन ग्रुप है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उस ग्रुप के सारे एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स हों, ठीक है, तो इसका कन्वर्सली पार्ट ट्रू नहीं होता है। देन इसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 4। तो इसका स्टेटमेंट ये है, अ ग्रुप जी इन विच क्रॉस कैंसिलेशन लॉ होल्ड मस्ट बी एन अबेलियन ग्रुप। सिंपल सी प्रॉपर्टीज है, कुछ समझाने वाली बात है ही नहीं है, कि अगर हमारे पास कोई एक ग्रुप जी है जिसमें क्रॉस कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो रहा है तो फिर वो क्या होगा, एक अबेलियन ग्रुप होगा। दैट इज इफ एक्स जेड इज इक्वल टू वाई एक्स, इट इम्प्लाइज जेड इज इक्वल टू वाई, देन जी इज एन अबेलियन ग्रुप। क्रॉस कैंसिलेशन लॉ क्या होता है आप लोग को पता है, देखो आप लोग को राइट कैंसिलेशन और लेफ्ट कैंसिलेशन के बारे में तो आप लोग को पता होगा, क्रॉस कैंसिलेशन के बारे में हो सकता है कि आप लोग को नहीं पता हो। तो देखो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि क्रॉस कैंसिलेशन लॉ क्या होता है। क्रॉस कैंसिलेशन लॉ ये होता है कि x इंटू जेड इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स, अगर ये इम्प्लाई करे z इज इक्वल टू वाई, मतलब यहाँ पर हम लोगों ने इस वाले x से ये वाला x कैंसिल कर दिया, कैंसिल करने के बाद अगर z इज इक्वल टू वाई ये इम्प्लाई हो रहा है तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। तो अगर किसी ग्रुप जी में ये वाला लॉ होल्ड हो रहा है क्रॉस कैंसिलेशन लॉ, तो ये जो ग्रुप जी होगा वो क्या होगा, एक अबेलियन ग्रुप होगा, ठीक है। सिंपल सी प्रॉपर्टीज है, कुछ समझने वाली बात है नहीं है। प्रूफ देखते हैं कि हम लोग प्रूफ किस तरीके से करेंगे। सिंपल सा इसका प्रूफ भी है। प्रूफ देखो, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, ठीक है, एंड ए बी ए इज इक्वल टू ए बी ए, कोई दिक्कत तो नहीं है, दोनों हम लोगों ने केवल बराबर लिखे हैं, ए बी ए इज इक्वल टू ए बी ए। अब हम लोग यहाँ पर क्रॉस कैंसिलेशन लॉ का यूज़ करते हैं। क्रॉस कैंसिलेशन लॉ कैसे यूज़ करेंगे कि इस वाले ए से ये वाला ए कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पर इस वाले ए से ये वाला ए कैंसिल होगा तो ये क्या हो जाएगा, b इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू बी, क्योंकि ये वाला ए इस वाले ए से कैंसिल हो गया। और ये किसकी कंडीशन है, b इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू बी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना, इसका मतलब दैट इज जी इज एन अबेलियन ग्रुप। सिंपल सी प्रॉपर्टीज ना, बहुत सिंपल सिंपल से प्रूफ है और बहुत छोटे छोटे प्रूफ हैं, इनमें तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आप लोग को ये वाले प्रूफ नहीं भी बताऊंगा ना तब भी आप लोग इजीली कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को बता देता हूँ, हो सकता है कि शायद आप लोग को कहीं दिक्कत हो रही हो करने में, तो इस वजह से आप लोग यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल से प्रूफ हैं। देन इसके बाद अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 का स्टेटमेंट ये है, लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, जी हमारे पास क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, मतलब एन एलिमेंट हैं इस जी के पास, जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन सच दैट जीसीडी ऑफ एन कॉमा फाई ऑफ एन इज इक्वल टू 1, देन जी मस्ट बी अबेलियन, जी हमारा क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा।
इसका मतलब अगर हमारे पास कोई एक ग्रुप जी है ऑर्डर एन का और अगर जीसीडी ऑफ एन कॉमा फाई एन 1 आ रहा है तो ये जो ग्रुप जी होगा वो हमेशा एक अबेलियन ग्रुप होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग को ये फाई एन कहीं दिक्कत तो नहीं दे रहा, क्योंकि हो सकता है कि शायद आप लोग को फाई एन के बारे में नहीं पता हो। तो अगर आप लोगों ने नंबर थ्योरी पढ़ी होगी तो आप लोग को फाई एन के बारे में पता होगा कि फाई एन क्या होता है। और अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोग को एक बार फिर से बता देता हूँ, लेकिन शॉर्ट में बताऊँगा। ठीक है, तो ये जो फाई एन होता है इसको हम लोग बोलते हैं यूलर्स फंक्शन। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये है क्या वो समझो। देखो, अगर हमारे पास कोई एक एन नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो इस नेचुरल नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। तो मान लेते हैं कि इसका हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन किया p की पावर a, q की पावर b, r की पावर c एंड सो ऑन, जहाँ पर ये जो p, q, r ये कहाँ से बिलोंग करेंगे, प्राइम। ठीक है, ये क्या है, प्राइम नंबर है। और ये जो a b c हैं ये नेचुरल नंबर में बिलोंग करने चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इस n के लिए फाई n को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसका एक फॉर्मूला होता है, फाई n इज इक्वल टू n ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1 बाई पी, दूसरे ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1 बाई क्यू, तीसरे ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1 बाई आर एंड सो ऑन। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप किसी भी n के लिए उसके फाई n को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, आप लोग इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है। ठीक है, अब वापस अपनी प्रॉपर्टी पर आते हैं। तो अगर हमारे पास कोई एक ग्रुप G है जिसका ऑर्डर क्या है, n है। ठीक है, तो अगर n और फाई n का जीसीडी 1 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्रुप ऑफ ऑर्डर n है ना, ये एक अबेलियन ग्रुप होगा। ठीक है, अब इसका प्रूफ किस तरीके से करते हैं, तो अभी इसका प्रूफ करना थोड़ा मतलब आप लोग को समझ नहीं आएगा, क्योंकि अभी हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हम लोग यहाँ पर इसका प्रूफ कर पाएँ। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे चैप्टर्स में बढ़ते जाएंगे ना, जब हम लोग कंजुगेट क्लास के बारे में पढ़ेंगे, क्लास इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम लोग इस स्टेटमेंट को प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये किस तरीके से ट्रू है, इसका किस तरीके से प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अभी इसका प्रूफ नहीं करेंगे। देखो, अभी आप लोग को आगे चल के बाकी के और भी स्टेटमेंट मिलेंगे जिनका अभी हम लोग यहाँ पर प्रूफ नहीं करेंगे, प्रूफ करेंगे लेकिन अभी प्रूफ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं है उनको प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो जब हम लोग क्लास इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, कंजुगेसी क्लास के बारे में पढ़ेंगे, तब हम लोग वहाँ पर उन सभी स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे। ठीक है, क्योंकि तब हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी और हम लोग फिर उनके प्रूफ को इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं प्रूफ छोड़ दूंगा तो आप लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देन इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 6। तो इसका स्टेटमेंट है, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर मस्ट बी एन अबेलियन ग्रुप। इसका मतलब क्या हुआ, और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पूरी ग्रुप थ्योरी में, कहीं भी आप लोग इसका पीछा नहीं छोड़ पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, पूरी ग्रुप थ्योरी में हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज़ करने वाले हैं। स्टेटमेंट का मतलब समझो कि जितने भी प्राइम ऑर्डर के ग्रुप होंगे ना, प्राइम नंबर्स आप लोग को पता है क्या होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, ये सभी प्राइम नंबर होते हैं ना। ठीक है, तो जितने भी प्राइम ऑर्डर के ग्रुप होते हैं वो सभी अबेलियन ग्रुप होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों से ये बोलूँ कि हमारे पास कोई एक ग्रुप जी है जिसका ऑर्डर है 2, तो इस ग्रुप को बिना जाने पहचाने आप लोग बता सकते हो कि ये ग्रुप अबेलियन होगा या फिर नहीं होगा। तो ये जो 2 ऑर्डर का ग्रुप होगा ना, ये अबेलियन ग्रुप होगा। अब 2 ऑर्डर के चाहे आप लोग कितने भी ग्रुप ले आइए, वो सभी ग्रुप अबेलियन ग्रुप होंगे। इसी तरीके से अगर मैं आप लोगों से ये बोलूँ कि हमारे पास कोई एक ग्रुप जी है जिसका ऑर्डर है 5, तो इस 5 ऑर्डर के पूरी ग्रुप थ्योरी में जितने भी ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं ना, वो सभी अबेलियन ग्रुप होंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आप लोगों से ये बोलूँ कि एक ग्रुप का ऑर्डर 7 है या फिर 11 है, 17 है, 19 है, 51 है, इस तरीके के मतलब जो भी प्राइम नंबर हैं, तो अगर किसी ग्रुप जी का ऑर्डर कोई एक प्राइम नंबर है तो उस प्राइम ऑर्डर के जितने भी ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, पूरी ग्रुप थ्योरी में जो भी ग्रुप एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे 7 ऑर्डर का चाहे आप कोई से भी ग्रुप ले आइए, वो सभी अबेलियन ग्रुप होंगे। ठीक है,
तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का हम लोग बहुत जगह यूज़ करने वाले हैं, तो आप लोग इस प्रॉपर्टी को भूलना नहीं, ठीक है, याद रखना। देन इसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 7। तो इस प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट ये है, इफ़ P and Q are distinct prime such that P is less than Q and P does not divides Q minus 1, P डिवाइड नहीं कर रहे Q minus 1 को, then every group of order PQ is abelian group। ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना, ये भी आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का भी हम लोग बहुत जगह यूज़ करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई दो डिस्टिंक्ट प्राइम है, P एंड Q डिस्टिंक्ट होने चाहिए, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई दो डिस्टिंक्ट प्राइम है P एंड Q, किस तरीके से होनी चाहिए, P इज लेस देन Q एंड जो P है ना वो Q माइनस 1 को डिवाइड नहीं कर रहे। तो अगर P Q माइनस 1 को डिवाइड नहीं कर रहे तो PQ ऑर्डर के जितने भी ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे पूरी ग्रुप थ्योरी में, वो सभी अबेलियन ग्रुप होंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी आप लोग को अच्छे से समझ आई। अब इसका भी प्रूफ हम लोग अभी तो नहीं करेंगे, बाद में जैसे जैसे हम लोग लेक्चर्स में आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो जब मुझे लगेगा कि इस प्रॉपर्टी का प्रूफ कराना चाहिए तो मैं आप लोग को इस प्रॉपर्टी का प्रूफ करा दूंगा, लेकिन अभी हमारे पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, इस वजह से हम लोग इसका प्रूफ अभी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग बस अभी प्रॉपर्टी के स्टेटमेंट को याद रखना। अच्छा, आप लोग इस प्रॉपर्टी को इस 5th नंबर की प्रॉपर्टी से भी प्रूफ कर सकते हैं। अभी अभी जस्ट मुझे ध्यान आया कि देखो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि किस तरीके से हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ग्रुप का ऑर्डर क्या है, ग्रुप का ऑर्डर है P इंटू क्यू, ठीक है। यहाँ पर 5th नंबर की प्रॉपर्टी में क्या बोला गया था कि अगर हमारे पास GCD ऑफ n, फाई n अगर ये 1 आ रहा है तो इस n ऑर्डर का ये जो ग्रुप होगा ना, ये क्या होगा, एक अबेलियन ग्रुप होगा। तो यहाँ पर अगर हम GCD ऑफ PQ एंड फाई ऑफ PQ इसको कैलकुलेट करें तो देखते हैं कि क्या इसका GCD 1 आएगा ना। तो यहाँ पर पहले तो आप लोग फाई ऑफ PQ को कैलकुलेट करो कि फाई ऑफ PQ क्या आएगा। तो P हमारा प्राइम है और Q भी हमारा प्राइम है, तो ये हो जाएगा फाई ऑफ P एंड फाई ऑफ Q, क्योंकि ये एक अर्थमेटिक फंक्शन होता है, तो अर्थमेटिक फंक्शन में ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड होती है। यहाँ पर मैं आप लोगों को लिखकर बताता हूँ कि फाई ऑफ m इंटू एन इज इक्वल टू फाई ऑफ m इंटू फाई ऑफ n, जहाँ पर ये जो m और n है ना ये प्राइम होने चाहिए, ठीक है, तभी ये स्प्लिट हो पाएगा। तो ये आइलर जो फंक्शन है ये एक अर्थमेटिक फंक्शन होता है। तो फाई ऑफ P एंड P इंटू क्यू, यहाँ पर P और Q प्राइम होने चाहिए, तो ये हो जाएगा इक्वल टू फाई ऑफ P इंटू फाई ऑफ Q, ठीक है। अब फाई ऑफ P किसके बराबर होगा, P माइनस 1 के। ये भी आप लोगों ने नंबर थ्योरी में पढ़ा होगा कि फाई ऑफ m इज इक्वल टू m माइनस 1 इफ m इज प्राइम, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आप लोग को यहाँ पर सारी चीज़ें लिख के बता रहा हूँ, आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर m की वैल्यू प्राइम है तो फाई ऑफ m इज इक्वल टू m माइनस 1 होता है, ठीक है। तो फाई ऑफ p क्या हो जाएगा, p माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा q माइनस 1, क्योंकि q भी तो प्राइम है ना। तो फाई ऑफ p इंटू क्यू क्या है हमारे पास, p माइनस 1 एंड इंटू क्यू माइनस 1। तो GCD ऑफ पी क्यू कॉमा और फाई पी क्यू हमारे पास क्या आया, P माइनस 1 एंड Q माइनस 1। और अगर आप लोग इसका GCD निकालोगे तो इसका GCD 1 आएगा। अब इसका GCD 1 कैसे आता है ये मुझे भी नहीं पता, बस मैंने नंबर थ्योरी में एक स्टेटमेंट पढ़ा था, वो स्टेटमेंट यही था कि GCD ऑफ P इंटू क्यू एंड P माइनस 1 इंटू क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 1। वहाँ पर मैंने इसके प्रूफ के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, तो अभी मुझे प्रूफ नहीं पता है कि इसका प्रूफ किस तरीके से होता है। और देखो मेरे साथ भी ऐसा होता है कि बहुत सारे प्रूफ मैं भी भूल जाता हूँ, मुझे भी नहीं पता रहते कि इसका प्रूफ किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर भी मुझे नहीं पता कि इसका GCD 1 कैसे आता है। अगर आप लोग को पता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि भैया मुझे पता है, तो आप लोग मुझे बता सकते हो। कमेंट सेक्शन में तो पॉसिबल नहीं है बताना, लेकिन आप लोग मुझे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कीजिए, अगर आप लोग को पता है तो आप लोग मुझे बता सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग मुझे बताओगे
तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट की हेल्प कर सकता हूँ बताने में, ठीक है। तो इस वजह से अगर आप लोग को पता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, लेकिन अभी मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है कि इसको आप लोग प्रूफ किस तरीके से करोगे। बस आप लोग इतना जान लो कि इसका जो GCD आता है वो आता है 1, ठीक है। तो अगर इसका GCD 1 आता है तो यहाँ से हम लोग बाई फिफ्थ प्रॉपर्टी ये बोल सकते हैं ना, देन G इज एन अबेलियन ग्रुप बाई फिफ्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल सा प्रूफ था, और इसको हम लोग मतलब प्रूफ तो नहीं बोल सकते क्योंकि ये इनकम्प्लीट प्रूफ है। यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को तो डिफाइन नहीं किया, जैसे हम लोग को यहाँ पर शो करके दिखाना था। अगर आप लोग प्रूफ इसको अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो यहाँ पर हम लोग को शो करके दिखाना था कि इसका जो GCD आएगा वो 1 किस तरीके से आता है। तो ये इनकम्प्लीट प्रूफ है, बस मैंने आप लोग को यहाँ पर समझाने के लिए बता दिया है, ठीक है। आपका जो मेन फोकस रहना चाहिए वो प्रॉपर्टी के स्टेटमेंट पर होना चाहिए, ठीक है। तो स्टेटमेंट आप लोग ध्यान रखना कि अगर हमारे पास P एंड Q कोई दो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर हैं सच दैट P इज लेस देन Q, एंड जो P नंबर है जो P प्राइम है वो Q माइनस 1 को डिवाइड नहीं कर रहा है, देन एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर PQ इज एन अबेलियन ग्रुप, ठीक है। अब आपके दिमाग में यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ सकता है कि अगर P Q माइनस 1 को डिवाइड कर दे तो क्या होगा। तो अगर P Q माइनस 1 को डिवाइड कर देगा तो क्या होगा, तो वो देखो, इफ P एंड Q आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम, कैसे होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, ठीक है, डिस्टिंक्ट प्राइम सच दैट P इज लेस देन Q एंड P डिवाइड Q माइनस 1, देन अब क्या हो सकता है आप लोग सोच के देखो, then there exists a non-abelian group, there exists a non-abelian group of order P into Q। अगर P Q माइनस 1 को डिवाइड कर रहा है तो PQ ऑर्डर का एक नॉन अबेलियन ग्रुप जरूर एग्जिस्ट कर जाएगा। एक एग्जांपल देखो, एक सेट कंसिडर करते हैं, लेट G इज इक्वल टू, और इस G सेट में स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स आ रही है जिसकी एंट्रीज हैं 1 x 0 y, ठीक है। ये जो एंट्रीज हैं x और y ये बिलोंग कर रहे हैं Z3 के सेट में से, और साथ में एक कंडीशन है y मल्टीप्लीकेशन मॉडलो 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पर ये मल्टीप्लीकेशन मॉडलो है, ठीक है। अब इस G सेट को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देख लेते हैं कि यहाँ पर ये जो कंडीशन दी गई है मतलब y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो देखो G इज इक्वल टू 1 x 0 y, ठीक है। x हमारा बिलोंग कर रहा है Z3 से। अब यहाँ पर ये देखो कि y की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि y की वैल्यू हम लोग को वही कंसिडर करनी है जो इस कंडीशन को होल्ड करें, ठीक है। तो y कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, Z3 सेट में से। Z3 के पास कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, 0 1 एंड 2, ठीक है। तो पहले 0 को चेक करते हैं, तो 0 मल्टीप्लीकेशन मॉडलो 3 0, इसको जब आप लोग कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट कैसे करोगे, 0 इंटू 0, तो 0 होगा, डिवाइड करोगे अगर आप लोग 3 से तो रिमाइंडर आप लोग के पास क्या आएगा, 0 आएगा ना, 1 के बराबर तो नहीं आएगा। तो y की वैल्यू हम लोग 0 तो नहीं ले सकते, ठीक है। अब 1 को कंसिडर करते हैं, तो 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3, रिमाइंडर आप लोग को क्या मिलेगा, 1 मिलेगा ना। तो इस वजह से हम लोग y की वैल्यू 1 ले सकते हैं। इसी तरीके से 2 को देखते हैं, 2 को चेक करते हैं, तो 2 इंटू 2 4 हो गया ना, 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आप लोग के पास क्या आएगा, 1 आएगा ना। तो 2 y की वैल्यू 2 लेने पर भी ये वाली कंडीशन होल्ड हो रही है, तो इस वजह से y की वैल्यू हम लोग 2 भी ले सकते हैं। तो अब हमारे पास ये G सेट आ गया। अब ये जो G सेट है ना, ये मल्टीप्लीकेशन के साथ, यूजुअल मल्टीप्लीकेशन के साथ, यहाँ पर ये जो दिया गया है वो यूजुअल मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। तो यूजुअल मल्टीप्लीकेशन के साथ ये जो G सेट है ना वो ग्रुप फॉर्म करता है। आप लोग यहाँ पर इजीली चेक भी कर सकते हैं कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, एसोसिएटिविटी को भी सेटिस्फाई करेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट भी आप लोग को मिल जाएगा और इन्वर्स एलिमेंट भी आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग क्लोजर और एसोसिएटिविटी इजीली आप लोग चेक कर सकते हो। मैं आप लोग को आइडेंटिटी एलिमेंट बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी एंड इन्वर्स एलिमेंट को फाइंड आउट करने में दिक्कत आती है स्टूडेंट को। तो इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो होगा 1 0 0 1, और आप लोग देख सकते हो कि ये इस G सेट में बिलोंग करेगा, ठीक है। अब देखते हैं इन्वर्स एलिमेंट क्या होगा, तो इसी एलिमेंट का इन्वर्स निकाल लेते हैं। तो 1 x
0y, इसका इन्वर्स। तो इसका इन्वर्स निकालने के लिए आप लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इनटू एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो पहले हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल रहे थे, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 1 इंटू वाई माइनस 0 इंटू एक्स। तो क्या आएगा, y आएगा ना, तो 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो 1 बाई वाई, ये हो गया। अब इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स, तो इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक होती है ना, कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसकी एंट्रीज को तो इंटरचेंज कर दीजिए, और यहाँ पर ये जो दूसरा डायगोनल है इसकी एंट्रीज को नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स 0 एंड 1, ठीक है, यही होगा ना। अब यहाँ पर 1 बाई वाई का मतलब क्या है, यहाँ पर 1 बाई वाई का मतलब है कि इनवर्स ऑफ y इन Z3, क्योंकि यहाँ पर ये जो y है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, Z3 के सेट में बिलोंग कर रहा है ना। तो 1 बाई वाई का मतलब होगा इनवर्स ऑफ y इन Z3। और यहाँ पर आप लोग इजीली देख सकते हो कि ये वाला जो मैट्रिक्स है मल्टीप्लाई होने, y इनवर्स का मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आप लोग के पास मैट्रिक्स आएगी वो इस G सेट में बिलोंग करेगी, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो G सेट है ये इस यूजुअल मल्टीप्लिकेशन के साथ ग्रुप फॉर्म करता है, ठीक है। अब इसका ऑर्डर चेक करते हैं कि इस G सेट का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ G क्या होगा। पहले तो आप लोग मुझे बताइए कि इस G सेट का ऑर्डर क्या होगा। आप लोग लेक्चर को पॉज करो, कमेंट सेक्शन में जाओ, वहाँ आप लोग टाइप करो कि इस ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा। टाइप करने के बाद फिर आप लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करना और देखना कि जो मैंने ऑर्डर बताया है वो सही है या फिर गलत है, ठीक है। आप लोग का आंसर, ज़्यादातर बच्चों का तो आंसर सही आएगा, ठीक है। चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इस ग्रुप जी का ऑर्डर क्या होगा। देखो, ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग ये देखो कि इस x के पास, जैसे यहाँ पर आप लोग देखो इस x के पास कितनी चॉइस है, इस x के पास 3 चॉइस है, क्योंकि x कहाँ बिलोंग कर रहा है, Z3 के सेट में बिलोंग कर रहे हैं। तो इस x के पास 3 चॉइस हैं, और इस y एलिमेंट के पास कितनी चॉइस है, केवल 2 ही चॉइस है ना, 1 एंड 2। तो इस y के पास 2 चॉइस, x के पास 3 चॉइस, तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी हो जाएंगी, जितनी टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस होंगी वही इस ग्रुप जी का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी हो जाएंगी, 3 इंटू 2, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, इस ग्रुप जी का ऑर्डर हो जाएगा 3 इंटू 2, जो कि बराबर होगा 6 से। और इस ग्रुप के लिए अगर आप लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को चेक करोगे तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेगा। तो इस वजह से G इज अ नॉन अबेलियन ग्रुप, ये जो G होगा वो एक नॉन अबेलियन ग्रुप होगा। अब यहाँ पर मैंने आप लोग को ये वाला एग्जाम्पल क्यों बताया, ये वाला एग्जाम्पल मैंने आप लोग को इस वजह से बताया, इस प्रॉपर्टी को, ये जो मैंने आप लोग को यहाँ पर प्रॉपर्टी तो नहीं बोल सकते, इसको पॉइंट बोलेंगे। और इस पॉइंट को समझाने के लिए कि अगर हमारे पास P एंड Q दो डिस्टिंक्ट प्राइम है सच दैट P इज लेस देन Q एंड P डिवाइड Q माइनस 1, अगर P Q माइनस 1 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट अ नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर PQ ऑर्डर का नॉन अबेलियन ग्रुप जरूर एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक ग्रुप G है जिसका ऑर्डर क्या है, 6, मतलब 2 इंटू 3। तो अगर हम P की वैल्यू 2 कंसिडर कर लें, Q की वैल्यू अगर हम 3 कंसिडर कर लें, तो P इज लेस देन Q है ना, और P Q माइनस 1 को डिवाइड कर रहा है एज 2 डिवाइड कर रहा है 3 माइनस 1 को। तो अगर P मतलब 2 3 माइनस 1 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट अ नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर बताया कि देखो 6 ऑर्डर का एक नॉन अबेलियन ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट अ नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर PQ, ठीक है। तो समझ आया आप लोग को ये वाला पॉइंट, अच्छे से क्लियर हो गया। अब अगर यहाँ पर हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल की बात करें तो ये जो मैंने अभी आप लोगों को ग्रुप बताया G, ये आइसोमॉर्फिक होता है S3 के। अब ये S3 क्या होता है, आइसोमॉर्फिक क्या होता है, ये अभी आप लोगों को नहीं पता होगा और ना ही मैंने अभी तक आप लोगों को ये पढ़ा है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को पता होता है क्योंकि उन्होंने ग्रेजुएशन के टाइम में भी पढ़ रखा होगा कि S3 क्या होता है, आइसोमॉर्फिक क्या, होमोमॉर्फिक क्या। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने पढ़ भी रखा होगा और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट ने पढ़ रखा है उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो G सेट है, यहाँ पर ये जो G सेट को कंसिडर किया था ग्रुप है, ये S3 के आइसोमॉर्फिक है, ठीक है। अब कैसे है, जब हम लोग आइसोमॉर्फिक के चैप्टर को पढ़ेंगे ना तब मैं आप लोग को अच्छे से बताऊंगा कि किन्हीं भी दो सेट को हम लोग कैसे चेक करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक हैं या फिर ये नहीं है,
बाकी की और भी चीज़ें हैं तो हम लोग उनको तभी डिस्कस करेंगे जब आइसोमॉर्फिक के चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। और वैसे भी अभी तो हम लोगों ने ग्रुप थ्योरी की शुरुआत ही की है ना, अभी तो हम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा, बस अब हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब आप लोगों को ग्रुप थ्योरी में मज़ा आने वाला है, हम लोग बहुत सारी नई चीज़ों को डिस्कशन करने वाले हैं और मैं आप लोग को ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा जो आप लोग को ना तो किसी बुक में देखने को मिलेंगी और ना ही आप लोग को किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में बताई जाएंगी। तो बहुत सारी ऐसी न्यू इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो बस आप लोग लगातार पढ़ते रहिए, जो भी मैं लेक्चर्स को अपलोड करूँ उसको आप लोग शुरू से लेके एंड तक देखिए। आप लोग को बीच में ना बहुत सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मिलती है, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट होते हैं। अगर आप लोग को वो सारे पॉइंट ध्यान रहेंगे तो जो ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन है ना वो आप लोग के लिए बहुत सिंपल हो जाएंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी आप लोग को ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि ग्रुप थ्योरी के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अगर आप लोग को थ्योरम के स्टेटमेंट, जो भी रिजल्ट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर आप लोग को उनके स्टेटमेंट याद होंगे तो फिर आप लोग को उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आप लोग शुरू से लेके एंड तक सारे लेक्चर्स को देखोगे तो आप लोगों से ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन कोई भी नहीं छूटेगा, सारे क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर लोगे और करेक्टली अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। ऐसा भी नहीं होगा कि आप लोग गलत अटेम्प्ट कर पाओगे। चलिए, अब बहुत सारी बातें हो गई, अब हम लोग इस लेक्चर की लास्ट प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 8, इस प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट ये है, इफ P is a prime then every group of order P square is an abelian group। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास P एक प्राइम है तो P स्क्वायर ऑर्डर के जितने भी ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे वो सभी अबेलियन ग्रुप होंगे। सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ है, कुछ समझाने वाली बात तो है ही नहीं है कि जितने भी P स्क्वायर ऑर्डर के ग्रुप हैं वो सभी अबेलियन ग्रुप होंगे, ठीक है। अब इसका हम लोग प्रूफ किस तरीके से करेंगे, तो प्रूफ करने के लिए अभी हमारे पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इस वजह से हम लोग अभी इसका प्रूफ नहीं कर सकते हैं। जब हम लोग क्लास इक्वेशन के चैप्टर को पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर मैं आप लोग को इस स्टेटमेंट को किस तरीके से प्रूव करते हैं वो मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। तो अभी आप लोग को केवल स्टेटमेंट ध्यान रखना है, तो आप लोग स्टेटमेंट को ध्यान रखिए। तो आज के लेक्चर में मैंने आप लोग को जो भी स्टेटमेंट बताए हैं उन सभी स्टेटमेंट को आप लोग ध्यान रखोगे, और अगर प्रूफ भी आप लोग ध्यान रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ध्यान रखते हो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप लोग को स्टेटमेंट ध्यान रखने की ज़रूरत है, इस स्टेटमेंट को भी आप लोग को ध्यान रखना है, और बाकी के और जो भी मैंने आप लोग को आज के इस लेक्चर में स्टेटमेंट बताए ना उन सभी स्टेटमेंट को आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर अब हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। देन इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक फिर से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, और वो टॉपिक है कि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर किस तरीके से निकालते हैं, ग्रुप का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ग्रुप का ऑर्डर कैसे पता करते हैं। ये तो आप लोग को पता है कि जितने भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हो उस सेट में वो ग्रुप का ऑर्डर हो जाता है, ठीक है। लेकिन ग्रुप के पास जो एलिमेंट हैं उन एलिमेंट का ऑर्डर किस तरीके से निकालते हैं, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में विद एग्जाम्पल के साथ, विद डेफिनेशन के साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग नेक्स्ट लेक्चर को बिल्कुल देखना है, क्योंकि ऑर्डर निकालना आप लोग को आना चाहिए। पूरी ग्रुप थ्योरी में बस यही तो हम लोग करते हैं कि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, ग्रुप का ऑर्डर क्या है, अबेलियन है या फिर नहीं है, साइक्लिक है या फिर ये नहीं है, किस ऑपरेशन के साथ ग्रुप फॉर्म करेगा या नहीं करेगा, आइसोमॉर्फिक है या नहीं है, तो यही सारी चीज़ें तो हम लोग को करनी होती हैं। तो अगर आप लोग को किसी एलिमेंट का ऑर्डर ही निकालना नहीं आएगा तो गलत बात है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर आप लोग बिल्कुल देखना, ठीक है। और अगर आप लोग को आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक भी कीजिए, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लेकिन आप लोग लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक करने से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, बहुत ही इंस्पिरेशन मिलती है कि हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी कोर्सेस लेके आएँ। तो आप लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करो, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करो, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी आप लोग को टाइम टू टाइम मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर।